नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डेफिनेटली मुझे पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, तो हमें वही रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस एफआईएस ने सरप्राइजिंगली आज हमें 400 करोड़ के आसपास ऑफ कोर्स बाइंग करके सरप्राइज जरूर कर दिया है। तो गैस मार्केट में वॉल्यूम्स हमें एकदम भी देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो तेज़ी जो हम लोग अनुमान कर रहे हैं अभी तक दिखाई नहीं दे रही। ऑल अगर आप देखें डीएस की होल्डिंग थोड़ी सी हमें आज के दिन में घटते हुए दिखाई ज़रूर दी है। गैस मैं एक बात आपको बता सकता हूँ, एफआईएस भले आज के टाइम मार्केट से भाग जाएं, अलविदा कर ले, बिकॉज अभी के टाइम अगर आप देखें 17,000 करोड़ के आसपास एक बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिल चुकी है। बट इसी बीच में गैस अगर आप सही से निफ्टी के टॉप जो कंपनीज है उनके अर्निंग्स देखें तो अपने आप में गैस काफ़ी इंप्रेसिव है। खासकर गैस आईटी का जो वेटेज है, आपने देखा कि निफ्टी आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स ने अनुमान से अच्छे नंबर्स पेश किए। रही बात एचडीएफसी बैंक ने भी गैस बहुत ही मजबूत नंबर पेश किए। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में और भी जो भारत के टॉप 10 कंपनी है उनके नंबर्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। नंबर्स अगर सही होते हैं, याद रखिए दोस्तों, निफ्टी का ईपीएस बढ़ेगा और अपने आप में गैस उनके वैल्यूएशंस में निफ्टी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ऑफकोर्स गैस इस महीना के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि असल में जितने भारतीय बाजार की कंपनीज के नंबर्स हैं वो सही में इनलाइन आए हैं या फिर नहीं आए हैं। बीच में अगर आप देखें तो डो में गैस अमेरिकन बाजार चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें अभी के टाइम ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। 112 पॉइंट की जो गिरावट है वो थोड़ी सी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो पूरे रात भर का समय में क्या इवेंट होता है देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बीच में गैस रिलैक्सो फुटवेयर्स में बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। पीएमएस फंड मैनेजर की बात कीजिए, सौरभ मुखर्जी बहुत ज़्यादा गैस मीडिया पे आते रहते हैं। इनकी बहुत सारी कमेंट्रीज बहुत लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गैस इनके एक टॉप पिक थे रिलैक्सो। ऑफकोर्स गैस उनकी एग्जिट होते हुए देखने को मिल रही है। गैस टाटा के जो टाटा एलेक्साई है उसमें हमें थोड़ी सी एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये गैस इनका जो पीएमएस जो ये चलाते हैं उन्होंने गैस सीवियर अंडर परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी दबाव भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और जिसकी वजह से गैस रिलैक्सो में इनकी जो एंट्री है वो नहीं, उल्टा गैस अगर आप देखें एक्सिट देखने को मिल रही है। और जिसकी वजह से बहुत लोगों ने आज के फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स किए थे। इसी बीच में अगर आप देखें सरप्राइजिंगली गाइस जो प्रमोटर्स रिलैक्सो फुटवेयर्स के उन्होंने दिसंबर में अपने स्टेक को बढ़ाया है। रही बात रमेश कुमार दुआ साहब की या फिर मुकुंद लाल दुआ साहब की, उनकी जो स्टेक है वो थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तरफ से फंड मैनेजर की बात की जाए जो पीएमएस चलाते हैं उनके एग्जिट होते हुए देखने को मिल रही है। प्रमोटर जो कंपनी को चलाते हैं उनकी स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स कैसे काफ़ी कन्फ्यूजन मोमेंट है, बिकॉज बहुत लोग जो बड़े पीएमएस फंड मैनेजर होते हैं उनको काफ़ी फोकस करते हैं, फॉलो भी करते हैं। तो ब्लाइंड गैस किसी को भी फॉलो करना एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। ध्यान रखिएगा उनको पीएमएस चलाना है, उनका पोर्टफोलियो बहुत ब्लीड हो चुका है। उनको ऑफ कोर्स अपने जो इन्वेस्टर्स को जवाब देना है, वो एंट्री एग्जिट करेंगे। बट इसी बीच में गैस आपको किसी को जवाब नहीं देना है। और प्रमोटर गैस अपने स्टेक को बढ़ाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म में एवर लास्टिंग है, कभी बंद नहीं होगी। बट इसी बीच में गैस मार्जिन को लेकर जो कंसर्न है इस क्वार्टर में क्या दिखाई पड़ती है, बहुत ही अच्छी बात अगर होती है, अगर इनके फ्रंट से एक अच्छी न्यूज़ आती है तो वही कहानी होगी जो हमने गैस यूएस मार्केट में नाइकी के शेयर में देखा था। मैं नाइकी से ऑफकोर्स रिलैक्सो फुटवेयर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने क्या बताया कि आपको किसी को सवाल जवाब नहीं देना है। नाइकी के शेयर में गैस अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, 82 के आसपास गया था। उसके अगर आप देखिए तो 124, 25, 30 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से गैस इस बेस केस से 50% भागा, इसलिए बिकॉज उनके नंबर्स गैस इस क्वार्टर के नाइकी के बहुत ही मजबूत थे। और गैस कमेंट्री साफ थी फ्रॉम द मैनेजमेंट कि इनका जो इन्वेंट्रीज था अब वो कहानी पूरा हो चुका है, पुरानी बात हो चुकी है। तो यहाँ पे गैस मार्केट जो नई बात है उसको लेकर ऑप्टोमिस्टिक होकर इस कंपनी में अपना फेथ को कंटिन्यू किए। तो आने वाले कल में गैस अगर रिलैक्सो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो मजबूत आती है, जो कि हिंट के अकॉर्डिंग वो तो काफ़ी पॉजिटिव है कि प्रमोटर खुद ही खरीदते रहे, तब दोस्तों शायद उनके शेयर्स में हमें एक उछाल दिखाई दे दें। और दोस्तों आज के दिन बहुत सारी कंपनीज ने एक साल लो को हिट किया। और इसी बीच में गैस रिलैक्सो फुटवेयर्स का नाम भी हमें उस कैटेगरी में दिखाई ज़रूर देता है। एक बार भी गैस इस कंपनी को अभी की परफॉर्मेंस के वाइज डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इनके परफॉर्मेंस लास्ट 3 क्वार्टर से बहुत ही ख़राब थे। एक माहौल भी था, मूड भी था, और हमें पता भी था कि इनके परफॉर्मेंस क्यों ख़राब हो रहे थे। ह्यूज इन्वेंट्रीज, उसके बाद गए सबको अच्छे से पता है कि मार्केट शेयर में जो डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है इसको लेके काफ़ी लोग पेसिमिस्ट हो गए हैं। बट मैंने ऐसा मानना है कि इसकी पर्सनली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको इनसे सब चीज़ में नहीं पड़ना है। इसके पहले कैसे 1000 का लेवल टूटा था, मैंने फिबोनाची पैटर्न में 830 के आसपास जो लेवल्स आपको याद भी होगा कि कैसे इनका जो प्रीवियस जो हाई है ये उस लेवल्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि पैनिक में
कोई एग्जिट कर लिया तो आपको करना है, ये बात सही नहीं है। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है, बट मेरे हिसाब से आपको कंपनी में कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। कंपनी का बर्बाद बाद में होती है, उनके इन्वेस्टर्स पहले बर्बाद हो जाते हैं, बट गैस जो कंपनी अर्निंग्स पेश करती है और आपको लगता है कि आने वाले कल में लोग जूते चप्पल खरीदना बंद कर देंगे, तब आप एक्सिट कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि इतनी बड़ी आबादी में गैस ये कंपनी टिकेगी। यस, मार्जिन्स में गैस प्लस माइनस होगा, तो वो हमें देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद कमेंट्री कैसे आती है कि फर्दर आने वाले क्वार्टर्स में उनके एडजस्टमेंट हमें दिखाई देंगे फिर नहीं देंगे। अगर उसमें डिसअपॉइंटेड होगा तो फिर से कैसे स्टॉक गिरेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी को लॉस में अपना बेचें, खरीदना नहीं खरीदना कैसे मर्जी की बात है, बट ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में एवर लास्टिंग ज़रूर है। मैनेजमेंट्स के नंबर्स की बात की जाए तो मार्जिन्स में गाइस 2% के फॉल की वजह से मार्केट आवर्स में जो नंबर्स थे ये चीयर हमें होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। मेरा ऐसा मानना है गाइस कि इस करी जो परिस्थिति में कंपनी अगर मार्जिन्स में थोड़ा फॉल करती है बट टॉप लाइन अच्छा पेश करती है, खासकर ग्रोथ स्टॉक, ये फोकस वाली बात ज़रूर होगी। बिकॉज गाइस इसमें हमें एक डेफर्ड टैक्स का भी एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। उसको अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू को हटा दें तो कंपनी के नंबर्स इन लाइन ही हमें देखने को मिलता है। मैं बहुत ही सुपर नहीं बोलूँगा बिकॉज इसके पहले के जो क्वार्टर के नंबर्स थे वो काफ़ी मजबूत ज़रूर थे। तो ऑफकोर्स गाइस हर एक क्वार्टर में वो बीट कर पाना ख़राब नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं होता है, बट कंपनी के नंबर्स ख़राब नहीं है, काफ़ी इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो टॉप लाइन है उसको देख के थोड़ा जजमेंट ज़्यादा करें तो बेहतर होगा। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि हैप्पीस्ट माइंड्स यहाँ से 8 टाइम 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स बढ़े तो टॉप लाइन का ऐसे इंक्रीज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बॉटम लाइन कंपनी अपने मार्जिन्स को प्लस माइनस करके आराम से मैनेज कर सकती है। इसमें गैस एल&टी ग्रुप की बहुत ही अच्छी कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है। कंपनी का नाम अगर आप देखें LTTS लिमिटेड, जो आज के दिन में काफ़ी फ्लैट कारोबार कर रही थी। नंबर्स भी गैस मुझे पर्सनली इन लाइन देखने को मिल रहे हैं, बहुत ख़राब मैं नहीं बोलूँगा, बहुत सुपरहिट मैं नहीं बोलूँगा, बट येस कंपनी के नंबर्स इन लाइन है। पिछले कुछ समय से गैस इसमें हेवी करेक्शन हमें दिखाई दी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी फिर से अगर गिरावट होती है तो टेक्निकली पैटर्न में थोड़ा सा वीक हमें देखने को मिल रहा है। तो 3200 से लेकर 3000 का जो लेवल है ये लॉन्ग टर्म में घुसने का, एवरेजिंग करने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कमेंट्री दें, तो मेरे हिसाब से गाइस ये 36,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑफकोर्स मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो 30 का वैल्यूएशन मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। बट ये अगर वो स्मॉल कैप और छोटी कंपनी होती तो वैल्यूएशन उससे महंगे होते हैं। बिकॉज मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है कि टॉप लाइन कंपनी कैसा ग्रो कर सकती है। तो कंपनी के नंबर्स मुझे इस क्वार्टर में इनलाइन दिखाई, पर अब देखते हैं कि कल के दिन इस स्टॉक में कैसा मूड माहौल बनता है। की बात की जाए इस स्टॉक को लेकर भी बहुत सारे मतलब कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कमेंट्री की बात की जाए तो बहुत ऐसे एक्सपर्ट का मानना है कि इस क्वार्टर में, आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में फ्लूरोकेमिकल का बिजनेस और एग्रोकेमिकल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट येस इनके का इस एक्सपोजर अदर बिजनेसेस में भी हमें देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक टेक्सटाइल और पैकेजिंग फिल्म्स। ऑल्दो गाइस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो फ्लूरोकेमिकल का ही है, बट उसके बावजूद भी शेयर में हमें कंटिन्यूसली एक डिक्लाइन भरा मोमेंट दिखाई दे रही है। आप में गैस मौके से कम नहीं है। मैंने क्या बताया कि हर एक लेवल्स पे आप एवरेजिंग नहीं कर सकते हैं। इसके पहले जब स्टॉक ऑल टाइम हाई हिट कर रहा था तो बहुत लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। आज गिर रहे हैं तो लोगों को ये कंपनी ख़राब लग रही, बट मेरा ऐसा मानना है कि हर एक फेज़ में आपको कंपनी को समझना पड़ेगा कि कंपनी का चार्ट कैसा काम करता है, बिजनेस कैसा काम करते हैं। आप भी बिजनेस करते हैं, हम लोग भी बिजनेस करते हैं, हमेशा गैस मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर वो परफॉर्मेंस कभी प्लस और कभी माइनस होता है। बट इसी बीच में गैस कंपनी ख़राब नहीं, बहुत ही सॉलिड कंपनी है, एक सॉलिड कंपाउंडर है। 2050 का सपोर्ट लेवल नहीं सस्टेन कर पाता है तो हो सकता है गाइस कि उसके बाद और करेक्शन हमें देखने को मिले। बट मेरा ऐसा मानना है कि 2000 के नीचे गाइस कभी भी कंपनी को मिलती है वहाँ पे अच्छी खासी ज़्यादा एकमुलेशन हो सकती है। एकमुलेशन अगर आप कर रहे हैं SIP के तहत में तो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी ख़राब नहीं थे, बट अपकमिंग जो इवेंट्स होने वाले हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस में जहाँ पे इनकी पैकेजिंग फिल्म्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म होने की संभावना है, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी गिर रहा है। की बात की जाए बहुत ही शानदार और बहुत ही डिसेंट नंबर का इस कंपनी ने पेश किया। मुझे लगता है कि इस कंपनी में कम से कम यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो क्रिएट हो सकता है। मार्केट का सुप्रीम है, मार्केट को जो सही लगेगा वही करेगा। इसके पहले का इसने 3000 का लेवल तोड़ ही दिया था, बट मार्केट में फॉल हो गया था तो कोई कुछ कर सकता नहीं। मुझे याद है उस समय बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर मार्केट से भरोसा उठ गया है। आप क्या चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपका स्टॉक गिरे ही ना, हमेशा परफॉर्म करता रहे? ऐसा होता नहीं है। मार्केट कंडीशन को अगर आप समझें आपको समझ में आएगा कि FIS मार्केट को फंसा के रखें, आने से ही गैस उनकी तेज़ी होती है। बट मेरा ऐसा मानना है उनको आप छोड़े, इस कंपनी का जो नंबर्स पेश किए हैं ये पूरा डिजर्व करता है कि कम से कम यहाँ से एक अच्छा खासा रैली दिखाएं। नहीं देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर 150 पॉइंट के फॉल पे, 200 पॉइंट के फॉल पे इसके नंबर्स के बाद आप आराम से अकोमोडेशन फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल भी घबरा के आप इसको ना सेल करें।
गैस मेरी कमेंट्री एंजल वन को लेके भी होगी। यस, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपकी वीडियो मैंने देखी थी लास्ट टाइम, तो उधर पे अच्छी बात आपने कही थी कि 4% के आसपास जो स्टेक थे एफआईएस के, अभी के टाइम 17% हो गए हैं। तो क्या सही में आने वाले शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकता है? शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब है, जिसकी वजह से न्यू डीमेट अकाउंट की ओपनिंग तो हो रही है, बट उस संख्या में नहीं हो रही है जो हमने गाइस 2020 के बाद विटनेस किया था। स्लो डाउन तो ऑफ कोर्स है, तो मार्केट का जब ऑल टाइम हाई लगाएगा और सारे स्टॉक्स भागेंगे, इस कंपनी में अच्छी खासी मोमेंटम बन सकती है। बट ये नतीजों का दम पे गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि यहाँ से भी अगर आप उठाते हैं और लॉन्ग टर्म तो बने रहते हैं, तो कंपनी बहुत ही अच्छा पैसा बनाया है। आईपीओ के बाद 4 टाइम्स हुआ भी था। ये गैस एनएससी में आपको दिखाई पड़ेगा, अगर आप बीएससी में चेक करें तो समझ में आएगा कि 300% रिटर्न है। तो कंपनी खराब नहीं है। आप चाहें तो एंजल वन को फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज से मिड कैप कैटेगरी से स्मॉल कैप कैटेगरी से आप चाहें तो रीड करके जगह दे सकते हैं। याद भी होगा दोस्तों, परसिस्टेंट जब बीच में बहुत आईटी में फॉल हुआ था, 3032 के आसपास आया था, वहाँ पे गैस मैंने परसिस्टेंट को लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी थी। परसिस्टेंट में गैस अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही है। परसिस्टेंट में गैस 7% के आसपास इंटरडे में तेजी थी। रिजल्ट बहुत लोगों को काफ़ी अच्छे लगे, बट इधर पे गैस एंट्री करने का मुझे कोई सेंस दिखाई नहीं पड़ता। ऑल्दो कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, 40 का पी है, और मुझे लगता है कि इस कंपनी में मोमेंटम थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जल्दीबाजी ना करें, उन सब कंपनी को फोकस करें जो भी बाइंग लेवल्स पे है आपके पास, ये कंपनी होल्ड करें। यस, बहुत लोग बोलेंगे कि सर 1000 पॉइंट के आसपास मुनाफा हो गया, बुक करना है, तो आप चाहें तो इधर से पार्शियल प्रॉफिट बुक करके 4600 के आसपास थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। उनके लिए जो शॉर्ट टर्म होल्डिंग किए थे, लॉन्ग टर्म के लिए गैस आप चाहे तो वेट एंड वॉच करें, और इधर पे कोई स्टॉक को चेज ना करें। मार्केट में गैस आईटी का सेंटीमेंट तो सुधरा है, बट आईटी का जो इंडेक्स है 30,000 के ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बिकॉज यहाँ पे गैस आईएनआर का जो वैल्यू है वो मजबूत हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। अगर गैस डॉलर इन टर्म्स में डिप्रिशिएट होता है तो एक नया आईटी को हेडेक मिलेगा। तो यहाँ पे गैस नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं आपके पास, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज से पड़ी हुई है। आप कंटिन्यू करें। आपको याद भी होगा कि बीच में 3032 के आसपास, 3400 के आसपास मैंने कवरेज किया था। अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है, तो आपकी पर्सनल मर्जी की बात है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप चाहें तो इस कंपनी को एसआईपी के तौर पे नंबर्स के बाद धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए एक्मुमुलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इनकी बात की जाए तो जो है नंबर्स की बात की जाए, इनके जो बिजनेस अपडेट हैं वो बहुत लोग को चीयर नहीं किया, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि जो ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन की कंडीशन पूरे हद तक विजिबल है। मुझे ऐसा लगता है guys कि जितने भी कंसेशन कंपाउंडर है, चाहे वो आप एशियन को उठाएं, बजाज को उठाएं, टाइटन को उठाएं, सारे के सारे अभी के टाइम गिर रहे हैं। तो सारे को अगर आप एग्जिट कर ले, आप सोचें कि भाई वो रिप्लेस हो चुका है, अब नया मार्केट लीडर आएगा, नया मल्टीबैगर बनेगा, तो अब गलत है। यहाँ पे गैस अभी के टाइम जितने भी हाई पी स्टॉक है सब में पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। तो अच्छी बात है गैस कि आने वाले कल में अगर इधर से और 10-15% गिरता है तो बाइंग का मौका बन सकता है। बीच में गैस 1825 के आसपास आया था, वहाँ से 1000 पॉइंट के आसपास रिकवरी भी हुई थी। कंपनी बहुत ही अच्छी और नेशनल लेवल्स पर गैस कहीं मिलता है, तो बिना डरे हुए आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी बात की जाए तो जो गैस अपकमिंग जो इवेंट होने वाले हैं, ये गैस मार्केट को बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट करवा सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। नंबर्स की बात की जाए, वो अपने आप में गैस देखना बनता है कि मार्जिन्स कैसे निकल के आ रहे हैं। ऑल्दो गैस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात की जाए वो बहुत हाई नहीं है, बिकॉज इनका गैस एक बिजनेस का कॉन्ग्लोमरेट हमें देखने को मिलता है। 2500 के आसपास गैस बहुत ही लंबे टाइम तक अपने वैल्यू को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। ये गैस बहुत ही अच्छी है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट अगर होते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कंपनी बहुत ही टॉप क्लास है। अब देखते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री फॉर लॉन्ग टर्म खासकर रिटेल बिजनेस से और जियो बिजनेस से कैसे निकल के आती है। मार्केट की बात की जाए, अभी के टाइम कैसे बहुत ही चर्चा वाला विषय होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज इनके नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर होते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे कैसे एक एडजस्टमेंट है जिसको आप अदर इनकम भी कंसिडर कर सकते हो। की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद गैस अगर आप अदर इनकम को हटाए भी तो 188 से ईयरली बेसिस पे 250 करोड़ के आसपास जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप एडजस्टमेंट को हटा के क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो उसमें डिसेंट सी जंप है थोड़ी सी, लेकिन यस ईयरली बेसिस पे गैस उस लेवल से भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर तक अभी तक आपने इसको नहीं बेचा है तो नंबर्स के बाद इसको होल्ड करें, कंटिन्यू करें, बिकॉज बहुत दिनों के बाद गैस इसने अपने टॉप लाइन में इंक्रीज दिखाया है, बॉटम लाइन में गैस एडजस्टमेंट होने की वजह से काफ़ी प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप उसको काटे भी तो कंपनी ने इस बार अच्छे परफॉर्मेंस दिए। अब देखते हैं कल के दिन मार्केट का रिएक्शन इस कंपनी को लेकर कैसा होता है। टेक की बात की जाए, ये भी गैस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, मोनोपोली तो है, लेकिन यस इस पर गैस पीएलआई स्कीम को लेकर सही में गवर्नमेंट फोकस करती है फिर नहीं करती है, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर सही में कुछ नया पीएलआई स्कीम का बेनिफिट आ सकता है, और बहुत लोग ऐसा भी लगता है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीएलआई स्कीम को बढ़ावा दे के इंसेंटिव बांट दिया है, तो शायद जो एक्सपेक्टेशन मार्केट कर रहा है वो नहीं भी हो। तो अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में गिरावट होगी, बट यस स्टॉक के नंबर्स का इस लास्ट क्वार्टर में बहुत ही मजबूत है, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है।
लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशंस महंगा है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी सही में नंबर सही डिलीवर करती है या फिर नहीं करती है। एच बैंक की बात की जाए तो बहुत ऐसे इस मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो एच बैंक को लेकर अभी के टाइम में क्वाइट बुलिश स्टैंस दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, शनिवार के दिन आने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स, और नंबर्स कैसे आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के वो तो मैं ज़रूर कवर करूंगा। आपको याद भी होगा कि लास्ट 2 साल से कैसे हर एक क्वार्टर में मैंने कभी भी आईसीआईसीआई बैंक को मिस नहीं किया, बिकॉज उनके नंबर्स बहुत ही उम्मीद से अच्छे हैं। लेकिन अभी के टाइम में कैसे बहुत लोगों को लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, उसमें कुछ हमें डिक्लाइन भी दिखाई दिया है शॉर्ट टर्म में। बट येस, यहाँ पे कैसे एचडीएफसी बैंक में बहुत लोग काफ़ी बुलिश हैं, तो मेरा भी ऐसा मानना है कि इसके 2-3 साल में पैसे नहीं बने। तो अभी के टाइम में कैसे एचडीएफसी बैंक में अगर आप एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। अगर आप 1200 सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से कैसे नंबर्स के बाद ये असंभव दिखाई पड़ता है जब तक बड़ा कोई क्रैश ना आ जाए। अब होने का कुछ भी हो सकता है, तो अगर आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से नंबर्स के बाद आप इसमें कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा बाइंग करें, फोमो में बाइंग ना करें, बड़ी क्वांटिटी से ऐड ना करें। बट येस, इस कंपनी में कैसे मुझे लगता है कि आने वाले 1 आध साल में दूसरे कंपनी से, खासकर बैंकिंग के बड़े स्टॉक से आउट परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे सकता है। फुट की बात की जाए, नंबर्स के बाद ही का जजमेंट करेंगे। उसके पहले अगर आप देखें जो वॉल्यूम्स है उसमें हमें बड़ी स्पाइक दिखाई नहीं दे रही। कैसे कॉर्पोरेट इवेंट हुआ था, आपको याद भी होगा, स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया था, वरना कैसे स्टॉक काफ़ी महंगा होता। अगर आप उस सेंस में इसको देखें तो स्प्लिट के बाद अगर स्प्लिट नहीं होता तो 3000 के आसपास प्राइस होता। ऑल्दो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रनअप किया, उसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है। अगर आप बहुत ही हाई ग्रोथ लवर हैं तो इस कंपनी को निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है। यहाँ से कम 8% 7% डाउन, तो वहाँ पे आप इसको धीरे धीरे अकोमोडेशन कर सकते हैं। बट ये अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आप चाहें तो गैस एफएमसीजी की किंग कंपनी एचयूएल पे जा सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ एचयूएल गैस, आज नंबर्स हमें देखने को मिले, नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा गैस कोविड के टाइम में सिर्फ और सिर्फ यही स्टॉक परफॉर्म बहुत अच्छा करता था, खासकर एफएमसीजी, बिकॉज इनके बिजनेस कंटिन्यू होते हैं। उसके बाद कैसे एक सीवियर अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। बट येस, नंबर्स के बाद कैसे मुझे लगता है अगर एफएमसीजी चाल पर करता है तो इस कंपनी में काफ़ी मोमेंटम हो सकता है। बहुत बार कैसे स्टॉक 2500 के आसपास आता है, 2550 के आसपास आता है, बाउंस बैक कर लेता है। तो उस लेवल पर अगर आप आता है तो लॉन्ग टर्म में बिना रिस्क लिए हुए एफएमसीजी के डिफेंसिव स्टॉक में आप इस कंपनी को फोकस कर सकते हो। की बात की जाए तो लक्ष्मी को निकल देखें दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। 124 करोड़ के आसपास एक लैंड एक्विजिशन है जिसको गाइस इस कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है। रोटेशन के बाद गाइस मुझे लगता है कि इनको लॉन्ग टर्म में अपने जो फ्लोरोकेमिकल बिजनेस का एडिशन में काफ़ी हेल्प हो सकता है। तो यहाँ पे गाइस नंबर्स के बाद जज करेंगे कि समीकरण क्या हो रहा है, बिकॉज अभी के टाइम का सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। बट 270 का लेवल सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।